हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं जिससे हमें आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 1 मई में आपका जो एग्ज़ाम होता है इक्विटी डेरिवेटिव का, उसके सिलेबस अपडेट हो गए हैं। सो आप अगर अब स्टडी कर रहे हैं तो अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही करें। सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, और अगर आप लोगों को नहीं पता कि सिलेबस किस तरीके से चेक करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बता दूंगी। सो इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो अगर आप डीलर की जॉब करना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हो कि मार्केटिंग की भी जॉब करना चाहते हो, सो उसमें इक्विटी डेरिवेटिव में ये सारे जॉब्स रहते हैं। और ये जो जॉब है फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ अगर आपको एक एंट्री लेवल के लिए कोई कोर्स चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए फॉर द स्टॉक मार्केट, तो सबसे बेस्ट होता है आपका इक्विटी डेरिवेटिव में। सो अगर इक्विटी डेरिवेटिव का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, या शॉर्ट टाइम में आप आपका एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका इक्विटी डेरिवेटिव हो NISM का, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रिसर्च हो, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटी ऑपरेशन, XYZ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सो इस एग्ज़ाम को आप इसकी हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं कि हम आपका एग्ज़ाम निकाल के देंगे। सेकंड चीज़ कि हम इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। सो स्टडी मटेरियल भी आपको कहीं अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए मूव करते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन पे। द लॉट साइज ऑफ ऑप्शन आर सेम इज़ दैट ऑफ फ्यूचर, डबल दैट ऑफ फ्यूचर एज ओनली द प्रीमियम इज़ पेबल एंड रिसीव, वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर एंड हाफ और फ्यूचर। सो जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की होगी, या उन्होंने ट्रेनिंग ली है, या उन्होंने पढ़ा है, तो सबको ये बात पता होगी कि ऑप्शन मार्केट का और फ्यूचर मार्केट का जो भी डेरिवेटिव मार्केट में जो फ्यूचर और ऑप्शन आते हैं, ठीक है, और उसके जो लॉट साइज होते हैं वो कभी भी डिफरेंट नहीं होते, सेम टू सेम होते हैं, और ये चेंजेबल भी होते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेम एज दैट ऑफ फ्यूचर होगा। डबल ऑफ फ्यूचर नहीं हो सकता, एंड डिफरेंट भी नहीं होता है, एंड हाफ भी नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर जो है वो सेम होता है। जैसे कि SBI का अगर 3000 है तो 3000 ही रहेगा, फ्यूचर में भी एंड ऑप्शन में भी। बस प्रीमियम में डिफरेंसेस होते हैं, फ्यूचर में हम अलग तरीके से ट्रेड करते हैं और ज़्यादा हमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और सेम चीज़ ऐसी होती है यहाँ पे ऑप्शन में कि आप प्रीमियम पे ट्रेड करते हो तो वहाँ पे कम अमाउंट पे भी ट्रेडिंग हो जाती है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसको डीप एक्सप्लेन करूँगी जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप फ्रेशर है तो। अगर एक्सपीरियंस्ड है तो थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज आता है प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से, बट मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से ही बताऊँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर जो होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है, देखो ये आप याद भी कर सकते हो, और ये चीज़ अगर कोई समझना चाहे तो इसको समझ भी सकता है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रखना है कि सेंडिंग द पेरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ टू क्लाइंट्स। तो ये क्लाइंट्स के अकाउंट्स के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग मेंबर शेयर करता है, सेंड करता है क्लाइंट के मेल ID पे, ठीक है। तो ये उसकी ड्यूटी होती है। मेंटेनिंग यूनिक क्लाइंट कोड्स, हर एक क्लाइंट का एक यूनिक क्लाइंट कोड रहता है। जैसे कि अगर आप चाहे ज़ीरोधा पे ट्रेडिंग करते हैं, एंजल ब्रोकिंग में करते हैं, SDFC, SBI, एक्सिस, ICICI, मोतीलाल, रेलेगियल, XYZ, किसी में भी आप ट्रेड करते हैं, सब का एक अलग यूनिक कोड होता है, और हर कंपनी का अलग होता है। वहाँ पे उस कंपनी के नाम के साथ रहेगा, कभी आपके मेल ID, कभी आपका नंबर। सो सब कंपनी का अलग अलग एक यूनिक कोड होता है, और एक कंपनी में भी हर क्लाइंट का अलग अलग यूनिक कोड होता है, सेम टू सेम नहीं होता। वरना ऐसे भी हो सकता है ना कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर सेम टू सेम दिया है तो किसी और की जगह किसी और के अकाउंट पे ट्रेड हो गया। सो सबका अलग रहता है। इंश्योरिंग टाइम पे इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स, तो ये सारी चीज़ें देखना कि पे इन और पे आउट जो है वो इंश्योर करना कि टाइम पे हो रहा है कि नहीं। ये आप जो ऑल ऑफ दी एबव है यहाँ पे दिया हुआ है वो उसका राइट आंसर है। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अंडरलाइंग फॉर अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट।
सो इनमें से ऐसा कौन सा है जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है? फॉरेन एक्सचेंज आता है, इंटरेस्ट रेट भी आता है, इक्विटी इंडेक्स भी आता है, बट कमोडिटीज़ जो होती हैं, कमोडिटी आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। सो ये एक याद करने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जिन्होंने जो जॉब कर रहे हैं उनको चीज़ें समझ में आ जाती है, बट जैसे कि फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स को सारी चीज़ें अभी बुकिश लैंग्वेज में ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप जो एग्ज़ाम दोगे वो बुक पढ़ के ही आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है आपको कि जो कमोडिटी है वो कमोडिटी आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं आता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, या आप कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको लिखा होगा फॉरेन एक्सचेंज इज़ द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको बोलना है ट्रू। तो ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं। कमोडिटी इज़ नॉट बी अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको यहाँ पे क्या लगना है कि डेरिवेटिव नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं आता है कमोडिटी में, कमोडिटी जो है वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, ट्रू पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि जो मैं ऑप्शन बता रही हूँ ऑप्शन में ही क्वेश्चन बना के आपको दे देना है। तो कभी भी पढ़ो तो ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया चारों आंसर, अरे ये वाला बताया था मैडम ने, मैं तो वही लगा के आया। तो नोट का एक छोटी छोटी पॉइंट का भी ध्यान रखना है अपने आप में, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर है जो होगा आपका कमोडिटीज़। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। एंड अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम क्लासेस में 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।